नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। सही अर्थों में हम जिंदगी को एंजॉय ही तब करते हैं जब हम अपनों के साथ होते हैं। अकेला इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है, कभी भी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाता है। जिंदगी का सही मजा ही तब है जब हम अपनों के पास होते हैं, अपनों के साथ होते हैं। जब हम दुखी होते हैं और अपनों के साथ दुख को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो दुख पल भर में छूमंतर हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम अपनी खुशियों को अपनों के साथ शेयर करते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती हैं। कोई भी इंसान अपने इन रिलेशन से दूर रहकर खुश नहीं रह पाता है, लेकिन दोस्तों कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियों की वजह से ये रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके रिलेशंस के बीच में कोई भी तकरार नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई खटास नहीं आएगी। अगर किसी कारण से आपके इन रिलेशंस में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो अगर आप इन टिप्स पर, इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो इशू दूर हो जाएंगे और आप दोबारा से हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, साथ ही जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टिप्स के बारे में। पेशेंस से काम ले। दोस्तों, हर रिलेशंस में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर्स का हो, सिस्टर्स का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, देवरानी जेठानी का हो, मतलब कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, हर रिलेशन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, जाने अनजाने में ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में रिलेशंस में खटास आना नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप में पेशेंस की कमी है तो आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करने की कोशिश कीजिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जनरली हर इंसान को लगता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है, चाहे हमारी गलती भी क्यों ना हो। हम कितनी ही बार तो ईगो के कारण गलती को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। इस एक्सेप्ट करने में, इसको स्वीकार करने में हेजिटेशन बिल्कुल भी मत कीजिए, स्पेशली जब बात अपनों की, अपनी फैमिली मेंबर की हो। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, गलती होना बुरी बात नहीं है। गलती होने के बावजूद उसे ना मानना, उसे ना स्वीकार करना बुरी बात है। हमें लगता है कि हमारे गलती स्वीकार करने से हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाले की नज़र में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप गलती के सामने स्वीकार कर रहे हैं, वो दोस्तों वो आपका ही तो है। अगर आप गलती को स्वीकार कर लेते हैं और घर के माहौल में खुशियाँ आ जाती हैं, तो इसमें क्या बुराई है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने मेरे बारे में सोचा नहीं, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सोचे, मुझे सुने, जैसे कि उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सोचता है। मतलब हम दूसरों से सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय आप उनको अपना डिवोशन दीजिए। हम सिर्फ दूसरों से उम्मीद करते कि वो हमारे लिए ये करे, और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचने की कोशिश कीजिए। आप अपना ज़्यादा उनको देने की कोशिश कीजिए। आप दूसरे को 75 दीजिए, तब उनसे 25 की एक्सपेक्ट कीजिए, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर ताने देने से, कमेंट पास करने से, टोंट कसने से बचें, क्योंकि दोस्तों ये टोंट कई बार बहुत तकलीफ देते हैं। ये टोंट एक तरह से रिश्तों में जहर घोलने का काम करते हैं, रिश्तों को खोखला करते हैं। कितनी ही बार तो फैमिली इशू तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये गुस्से में कहे गए टोंट, ये बातें फॉरएवर के लिए
बनी रहती हैं। इंसान इनको फॉरएवर कभी भी नहीं भूल पाता है। अगर आपको लगता है कि आप भी कई बार गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि दूसरे को बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी गुस्से में ऐसी बात मत बोलिए जिससे कि दूसरे को बहुत तकलीफ होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में किसी भी तरह का कोई इशू ना हो, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए सभी कामों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ज्वाइंट फैमिली में देवरानी जेठानी है और अगर वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लेती हैं, किसी भी तरह का कोई फैमिली इशू उनमें होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं और आप घर के बड़े हैं, आपको लगता है कि आपके बेटों या बहुओं के बीच में कुछ इशू चल रहे हैं, तो आप घर के बड़े होने के नाते दोनों से बात कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए और बिना किसी बायस के दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने में उनकी हेल्प कीजिए। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि ये रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाए और टूट जाए। सिर्फ अपने बारे में सोचने से बचें, क्योंकि दोस्तों कितने ही ज्वाइंट फैमिली के टूटने का कारण सेल्फिश थिंकिंग है। जब फैमिली के कुछ मेंबर सिर्फ अपने ही बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो फैमिली में इश्यू होना, फैमिली का टूटना श्योर है। दोस्तों, फैमिली का मीनिंग ये होता है कि सभी मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करें। सभी इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे को अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, दूसरे के राइट की रिस्पेक्ट करें, दूसरे को भी हेल्प करें। अगर आप सच में एक हैप्पी फैमिली इन्वायरमेंट चाहते हैं तो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करें, उनमें छोटी छोटी गलतियां निकालने से बचें। दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ कमियां होती हैं। आप दूसरे की स्ट्रेंथ पर काम करने की कोशिश कीजिए, आप दूसरे की खूबियों के लिए उसकी तारीफ कीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप दूसरों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने फैमिली मेंबर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बना लेंगे तो वो आपकी हेल्प से अपनी कमियों को भी पहचानने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप उनकी उन कमियों को भी इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन कमियों को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बचें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी बात पर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तो इश्यू डेवलप होना नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली इन्वायरमेंट हैप्पी और हेल्दी रहे, तो दूसरों के साथ छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने से बचें। चाहे आप सही भी क्यों ना हो, तो भी मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि आर्ग्यूमेंट करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आपके और आपके किसी फैमिली मेंबर में कुछ इशू चल रहे हैं जिसके कारण आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया है, तो दोस्तों मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप बात नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी और दोनों के बीच में दूरी बढ़ती रहेगी। हमें कई बार लगता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि फलदार पेड़ ही हमेशा झुकते हैं। आप अपने फैमिली प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की फैमिली में इन्वॉल्वमेंट कराने की। अगर आपको लगता है कि आप खुद फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इन इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर के बड़े मेंबर से, बुजुर्ग से, जिसके सभी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपने इशू को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फैमिली मेंबर अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप किसी काउंसलर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फैमिली इशू को दूर कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने फैमिली इशू को पेशेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते, एक दूसरे पर ब्लेम करने से बचते हैं, एक दूसरे पर कमेंट करने से बचते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं,
कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी फैमिली में किसी भी तरह के कोई इशू नहीं होंगे। और अगर हो जाते हैं तो आप अगर मैच्योरिटी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या चाहें तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं तो आपकी फैमिली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फैमिली में कभी भी कोई फैमिली इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी फैमिली में किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ऑलरेडी है, अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो इशू दूर हो जाएंगे। दोस्तों वैसे तो मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। साथ ही जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।